नमस्कार मित्रों। वर्तमान में संसद ने किसान बिल को लेकर कृषक बिल पारित किया है। उस बिल को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के अंदर आज हम देखते हैं तो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये परम सत्य है कि रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होती, वह तो किसान की मेहनत से ही प्राप्त होती है। यह कृषक बिल क्या है, इसके बाबत हम आज इसके बिंदु वाइज बात करते हैं। कृषक बिल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम, कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि कृषक अपनी उपज को एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से बाहर कहीं भी बेच सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें हम कि किसान को एक अपनी उपज को लेकर, उसकी बेचान को लेकर एक आज़ादी प्राप्त हो गई। दूसरा बिंदु, सरकार को किसान अब किसी भी प्रकार का कोई बिक्री कर, फीस या सेस नहीं देगा। तीसरा, किसान अब खुली प्रतियोगिता के अंदर सौदेबाजी की स्थिति में, लाभ की स्थिति में रहेगा। चौथा बिंदु कि सरकार ने प्रावधान किया है कि जब किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसे उसका दाम उसी दिन से लेकर अधिकतम 3 दिन तक उसे उसका दाम दिया जाए। अंतिम बिंदु इसका है कि सरकार किसानों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी, जिससे अंततः किसानों को लाभ होगा। अब आते हैं हम इसके विपक्ष में, इसके विरोध में। जो तर्क किसान संगठन जो बताते हैं, जो इसको विरोधी बताते हैं, वो निम्न तर्क इस प्रकार से हैं। राज्य को एपीएमसी से किसान जब अपनी फसल बेचेगा तो उसे राजस्व का नुकसान होगा। दूसरा, सरकार कुछ समय बाद में एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त कर देगी। तीसरा, सरकार एक समय बाद में एमएसपी पर आधारित सरकारी खरीद बंद कर देगी। अंततः चौथे बिंदु के तहत मैं कहूँगा कि यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि अंततः किसान को इस खुली प्रतियोगिता में नुकसान होगा। अब इसमें मेरे तर्क जोड़ दूं। मेरा विचार क्या है? पहला, सरकार को एपीएमसी और एमएसपी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, किसानों को इस प्रकार का आश्वासन दे। पुरानी व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए नई व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे बिंदु पर आते हैं अपन, कृषक व सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान के साथ में सरकार ने प्रयास किया है कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग का, कि किसान एक अनुबंध करेगा कॉरपोरेट से, एफपीओ से, जो देश में 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे, उनसे एक अनुबंध होगा। उस अनुबंध के अंदर पहले से तय होगा कि उसकी कीमत, उसकी गुणवत्ता, ये सभी शर्तें तय होंगी। विवाद की स्थिति में बिल के अंदर ही निपटारे का भी प्रावधान होगा। आते हैं इस पर लाभ की बात करते हैं। जब किसान किसी भी अनुबंधित फर्म से जब अनुबंध करेगा तो किसान का जो जोखिम है वह अनुबंधित फर्म की ओर जाएगा। दूसरा बिंदु, अनुबंधित फर्म किसान को बेहतर इनपुट प्रदान करेगी, जिससे निश्चित रूप से किसान को एक बेहतरीन आउटपुट होगा और लाभ में किसान रहेगा। और मेरा मानना है इसको लेकर कि किसान को कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए मजबूर न किया जाए। एपीएमसी और एमएसपी की व्यवस्था कंटिन्यू यथावत रहे और सरकार खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था बनाते हुए भी न्यूनतम एक नियंत्रण रखे, जिसमें किसानों का शोषण ना हो, इस बात को निश्चित करें। तीसरा बिंदु है इसके अंदर
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल के तहत सरकार ने प्रावधान किया है अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, इनको आवश्यक सेवाओं की कैटेगरी से बाहर किया गया है। अब व्यापारी, पूंजीपति, कारपोरेट के पास में स्टॉक जो लिमिट है उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। वह कितना भी स्टॉक रख सकेगा। जो अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सरकार एक नियंत्रण करती थी, इसके सरकार कुछ लाभ बताती है कि अब किसान एपीएमसी से बाहर रहते हुए एक बेहतरीन दाम प्राप्त कर सकेगा। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में एफडीआई, निजी निवेश होगा। अगला बिंदु, कृषि के क्षेत्र में आर्थिक बाधा जो अभी तक मुख्य रूप से हुआ करती थी उसका समाधान होगा। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क रखे जाते हैं। पहला, भंडारण की छूट से पूंजीपतियों को लाभ होगा, किसान को नुकसान होगा। दूसरा, किसान अल्प आय वाला पूंजीपति कॉरपोरेट की हाथ की कठपुतली बन जाएगा। मेरा मानना है, मेरा विचार है कि भंडारण का जो लिमिटेशन है वह एक साथ समाप्त नहीं हो, सरकार उसे धीरे धीरे समाप्त करे। चाहे तो सरकार भंडारण की सीमा को बढ़ा सकती है। दूसरा, मेरा मानना है कि सरकार खुली प्रतियोगिता रखने के बावजूद, भंडारण की छूट देने के बावजूद इस बात के पुख्ता इंतजाम करें कि किसान, उपभोक्ता, ये कहीं दोनों ही कालाबाजारी का शिकार न बने। अगर इन सारे सुधारों को समावेश करते हुए यदि इस बिल को लाया जाता है तो मुझे विश्वास है कि कृषि के क्षेत्र में यह एक सरकार का क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन सरकार को इसे अपने खुले मन से, साफ मन से इन सारी व्यवस्थाओं को समाहित करते हुए बिल को प्रस्तुत करना होगा। नमस्कार।